नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन को लगभग 3 महीने हो गए हैं। इनकी जिद है कि वो 3 कानून को रद्द कराकर ही वापस लौटेंगे, लेकिन यह खुद को किसान नेता बताने वाले लोग जमकर सियासत करते हुए खुद को चमका रहे हैं। ये सब देखकर जो भोले भाले किसान इनके चंगुल में फंसे हुए थे, अब वो भी धीरे धीरे निकलने लगे हैं। इसलिए अब वहां भीड़ भी कम देखने को मिल रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेकर कृषि कानूनों के विरोध में सियासी दुकान चलाने वाले और किसानों को लूटने वालों को बड़ा झटका दिया है। जी हां, सरकार ने फैसला लिया है कि अब देश के लाखों किसानों के खाते में एमएसपी का पैसा ऑनलाइन आएगा और मंडियों के आड़तियों को इससे दूर रखा जाएगा। सरकार का यह आदेश सबसे पहले पंजाब और हरियाणा में लागू होगा, क्योंकि नए कृषि कानूनों के खिलाफ यहां के लोग ही शुरू से ही आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि इस आंदोलन को पंजाब और हरियाणा के मंडियों के आड़तियों का बड़ा समर्थन है। तो वे सरकार ने जो फैसला लिया है वो कई दशकों से जारी सिस्टम से ठीक उलट है, जिसमें आड़तियों और बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं है। एक्सपर्ट्स इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। आंदोलन को जारी रखने के लिए दोनों प्रदेशों के आड़तिये ही बैकअप बने हुए हैं, ताकि नए कानून से उनकी दुकानदारी बंद ना हो, मंडी फीस और कमीशन मिलती रहे। लेकिन अब आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कराने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। फसलों की सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने और किसानों को मंडियों के आड़तियों से मुक्त कराने का फैसला लिया है। अब केंद्र सरकार पूरे देश में एमएसपी का भुगतान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड से लागू करने जा रही है। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा से की है। केंद्र ने दोनों राज्य की सरकारों से किसानों को ऑनलाइन एमएसपी भुगतान करने का निर्देश दिया है। केंद्र ने अगले सीजन से ही गेहूं की खरीद का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखने को कहा है, ताकि पंजाब हरियाणा में एमएसपी का पैसा सरकारी एजेंसी के जरिए सीधे किसानों के खाते में जाए। कोई बिचौलिया ना हो, कोई कट और कमीशन ना हो और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा सही मायने में 100% लागू हो। जाहिर है कि सरकार इसकी तैयारी भी पहले से ही कर रही होगी, क्योंकि पिछले 5 दशक से सरकारी एजेंसियां ही दोनों प्रदेशों में आड़तियों के जरिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदती रही हैं और आड़तियों के जरिए पैसा का भुगतान करती रही है। लेकिन अब अगर पंजाब और हरियाणा में एमएसपी का भुगतान किसानों को ऑनलाइन होने लगेगा, तो खरीद में हो रही धांधली रुक जाएगी। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आड़तियों जो मंडी समितियों में किसानों को फसल बेचने में खुद को मददगार बताते हैं, इसके बदले में एक तय कमीशन किसानों से लेते हैं। पंजाब में ऐसे आड़तियों की संख्या 29,000 है। किसान मंडियों के भीतर इन्हीं आड़तियों के पास अपनी उपज लेकर जाता है और सरकारी एजेंसियां वो उपज आड़तियों से खरीदती हैं, जिसकी पेमेंट आड़तियों के बैंक खाते में ही भेजी जाती है और जिसे वो किसानों को दे देते हैं। हालांकि इसके बदले वो फसल पर एमएसपी का लगभग 2.5% बतौर कमीशन लेते हैं। पिछले साल अकेले पंजाब हरियाणा में ही आड़तियों ने कमीशन से 2000 करोड़ रुपए के आसपास कमाई की थी। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी एमएसपी के नाम पर धांधली चल रही थी। कमीशन की यह रकम बहुत बड़ी है। फसल के बदले पैसा सीधे किसानों को नहीं, आड़तियों को मिलता है। मंडियों में फसल बेचने के सिस्टम में राज्य सरकारों को भी फायदा होता है। वैसे तो राज्य सरकारें सीधे कोई दखल नहीं देती, लेकिन इनके जरिए उसकी कमाई के रास्ते जरूर बनते हैं। मंडी समितियों से राज्य सरकारें मंडी फीस, सेस और लेवी वसूलती हैं। अगर पंजाब की बात करें तो वहां मंडी फीस के अलावा रूरल डेवलपमेंट सेस भी लिया जाता है। ये धान और गेहूं पर 6%, बासमती पर 4% और कॉटन मक्का पर 2% होता है। इससे सरकार को 3,500 से लेकर 3,600 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। ये सभी रकम किसानों को सरकारी एजेंसियों से मिले एमएसपी से देने पड़ते हैं। मतलब किसानों को डबल झटका लगता है। ऐसे में किसानों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में डायरेक्ट एमएसपी का भुगतान आड़तियों पर भारी पड़ेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।